जय हिंद दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये मेरे आधुनिक इतिहास के सीरीज का 59वां वीडियो है और आज का टॉपिक है गांधी जी का 11 सूत्री मांगे, जिसे इंग्लिश में 11 डिमांड्स ऑफ गांधी जी कहते हैं। आइए समझते हैं कि गांधी जी के 11 मांगे क्या थी, उसका बैकग्राउंड क्या रहा है। गांधी जी के मांगे न मानने पर अंततः सभी ने अवज्ञा आंदोलन छेड़ दिया गया। हमारा अगला टॉपिक है सभी ने अवज्ञा आंदोलन। अगर गांधी जी के 11 मांगों को मान लिया जाता है तो सभी ने अवज्ञा आंदोलन नहीं छेड़ा जाता, ऐसा कहा जाता है इतिहासकारों के द्वारा। सबने अवज्ञा आंदोलन छेड़ने का फैसला किया गया। लाहौर अधिवेशन में गांधी जी को अधिकार दे दिया गया कि आप सभी ने अवज्ञा आंदोलन छेड़िए। इस अधिवेशन में शपथ लिया गया कि जो भी आप निर्देश देंगे आपको जनता फॉलो करेगी। इसके बाद हम देखेंगे कि लॉर्ड इरविन उस समय वायसराय थे। लॉर्ड इरविन ने 11 सूत्री मांगों को अस्वीकार कर दिया था। ये राजनीतिक मांगे नहीं थी, यह मांगे उस समय की आवश्यकताओं में प्राथमिकताओं की मांग को व्यक्त करता है। इसमें गांधी जी की रणनीति दिखाई देती है, राजनीतिक दर्शन दिखाई देगा 11 सूत्री मांगों में। अभी देखेंगे क्या था। इतिहासकार और राजनीतिक पर्यवेक्षक उस दौर के पत्रकार मानते हैं कि 1930 तक पहुंचते पहुंचते भारत में 3 क्रांतियां घटित हो चुकी थी। अभी देखते हैं कौन कौन सी क्रांतियां घटित हो चुकी थी। अब देखते हैं कौन सी 3 क्रांतियां हो चुकी थी। गांधी जी का आगमन हुआ था और गांधी जी ने तूफान मचा रखा था। दूसरा, बैलेट बॉक्स क्रांति। 1919 एक्ट के अनुसार 1923 के चुनाव में स्वराज पार्टी की सफलता से भारतीय चेतना में जबरदस्त बदलाव आया था। नेताओं में विश्वास है कि जनता हमारे साथ है। हमने जनता को काफ़ी कुछ राजनीतिक दृष्टि से शिक्षित किया है। तीसरा है प्रशासकीय क्रांति। अभी तक प्रशासन बेहद स्वतंत्र थे और कहीं ना कहीं तनाशाह थे, कोई नियंत्रण नहीं था। भारत में जैसे ही उत्तरदायी शासन आया, विधानसभा की स्थापना के बाद चुनाव का होना, जो 1919 एक्ट और 1923 में जो था, इससे जनता के प्रतिनिधि आ गए और बाकायदे मंत्री बन रहे हैं। अब ये नौकरशाह मंत्री के पीछे चल रही है। इससे जनता में विश्वास आया कि हमारे लोग नौकरशाह को नियंत्रित कर रहे हैं। ये 3 क्रांतियां हुई। तो इस जो 11 सूत्री मांगे थी गांधी जी का, उसमें किसान वर्ग, बुर्जुआ वर्ग एवं भारतीयों के समान हित की मांग की गई थी। ये 11 सूत्री मांगों में ये चीज़ें रचा गया था। लेकिन मजदूरों के लिए अलग से कोई मांग नहीं थी, क्योंकि मजदूर वर्ग उतना उभरा नहीं था, क्योंकि भारत में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन नहीं हुई थी। गांधी जी के 11 मांगों की मुख्य बातों को देखें तो ये जो 11 मांगे थी यंग इंडिया में लिखा गया था। 11 मांगों को यंग इंडिया में प्रकाशित किया गया था सार्वजनिक रूप से, और यंग इंडिया के संपादक गांधी जी थे। 31 जनवरी 1930 तक इस 11 मांगों का जवाब मांगा गया था, लेकिन नहीं किया गया। तो मार्च 1930 में दांडी मार्च निकाली गई और ये 12 मार्च से 6 अप्रैल के बीच में होती है। समान हितों से जुड़ी मांगे। पहली मांगों को देखें तो समान हितों से जुड़ी मांगे थी, जिसमें पहला था सिविल सेवा और सेना संबंधी व्यय में कम से कम 50% की कमी की जाए। सेकंड है पूर्ण रूपेण मादक पदार्थ निषेध, यानी कि जो भी शराब था चाहे मादक पदार्थ अन्य थे उसकी बिक्री बंद की जाए। तीसरा है गुप्तचर विभाग को खत्म किया जाए या सार्वजनिक नियंत्रण में किया जाए। चौथा है हथियार अधिनियम में बदलाव और आत्मरक्षा के लिए हथियार की अनुमति दी जाए। उसके बाद सभी राजनीतिक बंदियों को छोड़ दिया जाए तथा निर्वासित भारतीयों को देश वापस आने की अनुमति दी जाए। और अगला है डाक आरक्षण बिल को पास किया जाए। ये रही समान हितों से जुड़ी मांगे। अब देखते हैं आर्थिक हितों से जुड़ी मांगे और किसानों के हित से जुड़ी मांगे क्या थी। आर्थिक हित से जुड़ी मांगों को देखें। डिमांड रिलेटेड टू इकोनॉमिक इंटरेस्ट। रुपए की विनिमय दर को घटाई जाए और घटाकर 1 शिलिंग 4 पेंस कर दिया जाए, यानी कि ये जो 4 शिलिंग और पेंस पाउंड का छोटा हिस्सा होता है, इसको 1 शिलिंग 4 पेंस कर दी जाए ताकि आयात निर्यात संतुलित रहे, व्यापार संतुलित रहे। संरक्षणवादी शुल्क लगाए जाए एवं विदेशी वस्त्रों के आयात को नियंत्रित किया जाए। भारतीय कपड़ा उद्योग इससे विकसित होगा। भारतीय समुद्र तट केवल भारतीय जहाज़ों के लिए सुरक्षित रहो और इसके लिए कानून का निर्माण हो। ये आर्थिक मांगे थी। और किसानों के हित से जुड़ी मांगों की बात करें तो भूमि लगान आधा हो और उस पर काउंसिल का नियोजन रहे। नमक कर और सरकार का नमक एकाधिकार को समाप्त किया जाना चाहिए। गांधी जी की इस मांग का अंग्रेजी सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। अगर गांधी जी के मांग का कोई जवाब नहीं मिला तो इन्होंने सबने अवज्ञा आंदोलन छेड़ने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने गांधी जी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक अहमदाबाद में बुलाई, जहाँ उनका साबरमती आश्रम था। और ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है गांधी जी का दूसरा सबसे बड़ा आंदोलन है और भारत का भी सबसे दूसरा जन आंदोलन है।
ठीक है। तो ये रही गांधी जी का 11 सूत्री मांगे। कल हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ेंगे, जो कि 11 सूत्री गांधी जी के 11 सूत्री मांगे को अंग्रेजों द्वारा नहीं मांगे जाने के कारण इस कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ा गया। तो नेक्स्ट लेक्चर में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज वर्ग इतना है। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।